नमस्कार। आज कोई ख़ास विषय पर मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। आज कॉमन प्रॉब्लम्स जो हर एक की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, मेरा दिल करा कि चलो आज इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हर तरह के क्लाइंट हमारे पास आते हैं और सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं। किसी का कैरियर से रिलेटेड होता है, किसी का बीमारी से होता है, किसी का खुद के बच्चों से होता है, किसी का शादी से होता है। हज़ारों तरह के प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं। कोई किसी का पैसा लेके भाग गया, किसी के घर में चोरी हो गई, या किसी की नौकरी चली गई, या किसी को नौकरी पे लगाना है। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, क्लाइंट्स के होते हैं, जिसका आंसर मैं काफ़ी समय से देता आ रहा हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान भी बताता चला आ रहा हूँ। तो देखिए, दरअसल होता क्या है, किसी को स्टार्ट बहुत जल्दी मिल जाता है जीवन में। मतलब यूँ कहूँ कि बचपन से ही उसे कभी प्रॉब्लम क्या होती पता नहीं, वो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि प्रॉब्लम किसे कहते हैं, क्योंकि भाग्य उसका साथ देता है, ग्रह उसके साथ देते हैं। और किसी को ये होता है कि उसकी आधी उम्र, आधी से भी ज़्यादा उम्र निकल जाती है, तो भी ग्रह उसका साथ नहीं देते या भाग्य उसका साथ नहीं देता। 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल, बस ये होता है कि वो खा रहा है, कमा रहा है या खर्च कर रहा है। ना तो उसकी प्रॉब्लम्स दूर हो रही, ना उसकी समस्याएं दूर हो रही। अब वो व्यक्ति करे तो करे क्या, नहीं करे तो क्या करे। कर्म करके उसने देख लिया, मेहनत करके उसने देख ली, लोगों पर भरोसा करके देख लिया, जिसने जो कहा उसने वो रास्ते पे वो चल पड़ा। उसके बाद भी मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही, और भाग्य है कि बनने का नाम नहीं ले रहा है। और जब भी वो अपने बैंक को देखता है तो बैंक खाली, धन जमा नहीं हो रहा है, धन संपत्ति जमा नहीं हो रही। तो ये होता क्यों है? दरअसल देखिए, ग्रहों की ताकत, योग की ताकत और आपके भाग्य की ताकत, ये सब मिलके ही आपके भाग्य को आगे या पीछे ले जाते हैं। तो मैंने सोचा आज का वीडियो थोड़ा सा इस तरह का बनाया जाए कि दरअसल होता क्या है, कुंडली में किस तरह के प्रभाव पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई बच्चा बचपन से ही भाग्यशाली होता है, जिसको कहते हैं यार ये बड़ा भाग्यशाली है, इसने बड़े उद्योगपति के यहाँ जन्म लिया और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। 10, 20, 50 नौकर आगे पीछे, 10, 20 गाड़ियाँ आगे पीछे, और कोई समस्या नहीं है उसको। लेकिन एक बच्चा वो है जो समस्याओं से घिरा हुआ है। उसका जन्म झोपड़पट्टी में होता है, या बहुत ही नीच परिवार में, या नीचे के दर्जे के परिवार में होता है, तो उसका वो भाग्य जो है, अब समझ में नहीं आता इस बच्चे का भाग्य बनेगा कि नहीं बनेगा। वैसे तो मैंने कहा कि कर्मा, पूर्व जन्म के कर्मा के आधार पर ही आपके जन्म होते चले जाएंगे, और ये जन्म भी जो आपको मिला है, जो हुआ है, ये भी पूर्व जन्म के कर्मा के आधार पर ही हुआ है। अब कैसे और क्या देखें, जब आप एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो आप उससे क्या पूछें, इस पे ये वीडियो बनाने का मेरा दिल करा कि आपके मन में सवाल, देखिए सबके सवाल अलग हैं, सबके क्वेश्चंस अलग हैं। मैंने कहा ना कि हर एक की प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती है। लेकिन हाँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप एस्ट्रोलॉजर से वही पूछेंगे कि जिस विषय में आपको तकलीफ़ है, आप सबसे पहले वही बात करेंगे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके। उसके बाद जो कॉमन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाग्य में तकलीफ़ आना ये कैसे होता है और हम लोग कैसे देखते हैं इसको। देखिए, ये आप सब जानते हैं कि 7 ग्रह होते हैं और 2 शैडो प्लैनेट होते हैं, राहु और केतु, और 7 मुख्य ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, बृहस्पति है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, और चंद्रमा है, सूर्य है। तो ये तो प्लैनेट से ये ग्रह हैं, और 2 शैडो प्लैनेट्स माने गए हैं जिनकी शक्ति इस कलयुग में सबसे ज़्यादा मानी गई है, वो है राहु और केतु। जब आपकी कुंडली या फिर आपके हाथ के अंदर कोई अच्छा पामिस्ट होगा तो हाथ में ही देख लेगा कि आपके योग्य शुभ ग्रह कौन से हैं। आपका योग बल कुंडली के अंदर कितना है कमज़ोर और कितना है ताकतवर, ग्रहों के पावर्स क्या हैं, और आपको कब
इसका शुभ प्रभाव मिलेगा, या यूँ कहें कि कब आपका भाग्य उदय होगा और आपकी परेशानियां कब दूर होंगी, ये आपका हाथ भी बता देता है और कुंडली के अंदर पड़े हुए प्लैनेट्स भी बता देते हैं। जैसा मैंने कहा, किसी का जीवन की शुरुआत अर्ली स्टेज बहुत कम उम्र से हो जाती है और किसी को मिड तक 30, 35, 40 साल तक भी अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता और किसी को 60 साल तक भी अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता, या यूं कहें कि किसी को तो उम्र भर भी नहीं मिलता। ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति ने कुछ भी पूरे जीवन में अच्छा नहीं किया और उसका अंत हो गया, वो चला गया दुनिया छोड़ के। तो आपकी कुंडली में भी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा स्टार्ट आप ले ही नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रकार की दिक्कतों से आपको जूझना पड़ रहा है और जूझते जूझते उलझते उलझते एक जीवन जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है और समय निकलता चला जा रहा है। तो ये हो क्यों रहा है, इसकी जांच पड़ताल अच्छे ब्राह्मण से, अच्छे पंडित से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर करवाएं, तो वो आपको बता देगा कि दरअसल आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्या है। अब इसमें होता ये है कि अगर आपकी कुंडली में अशुभ योग बैठे हैं, जैसे मैं कहूँ कि मंगल नीच का है, अब उसकी 10 साल की महादशा आपकी शुरू हो गई और आपकी तब उम्र है 9 या 10 साल। अब 10 साल में वो शुरू हुआ और 10 साल की महादशा आप झेल रहे हैं, वो भी आप मंगल की अगर नीच का है, कर्क का है, या मंगल प्रॉब्लम में है, या 0 डिग्री का है और शत्रु राशि में बैठा है, तो भी वो बहुत अच्छा फल आपको 10 साल तक नहीं देगा। आप संघर्ष करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, फिर आपकी उम्र हो गई 20 साल। अब मंगल के बाद में 18 साल की महादशा लग जाएगी राहु की, तो आप हो गए 10 साल आपने मंगल को झेला, अब आप 20 साल के हो गए। अब 20 साल से लेके फिर 18 साल आपके ऊपर राहु रूल करेगा, क्योंकि राहु की महादशा शुरू हो जाएगी 18 साल की। अब आपकी कुंडली में राहु भी नीच का पड़ा है, तो एक तो मंगल ने पहले आपको धोया, आपको प्रॉब्लम्स में डाला, आपको उठने नहीं दिया, उसके बाद ये 18 साल आपको राहु भी नहीं उठने देगा अगर ये नीच का होगा तो। और राहु की प्रॉब्लम्स मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि बहुत बड़ी होती है, आपने भी सुना होगा, राहु बहुत खतरनाक शैडो प्लैनेट है। तो आपको जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि मेरे योग्य प्लैनेट्स, योग्य ग्रह कौन से हैं, क्या अच्छा योग है और क्या बुरा योग है, और किन किन महादशाओं में मेरे साथ अच्छा या बुरा होने वाला है और इसकी रेमेडीज़ क्या है, इसके उपाय क्या है, और मुझे किस तरह से इस पीरियड में रहना चाहिए, किन चीज़ों का मुझे पालन करना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजर से आप अवश्य पूछें। क्योंकि महादशा हर एक की कुछ ना कुछ तो चलती रहती है। जब आप जन्म लेते हैं तभी उस नक्षत्र की महादशा स्टार्ट हो जाती है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है। उसके बाद वो दशाएं किसी की 7 साल मिलेगी, किसी की 10 साल मिलेगी, किसी की 17, किसी की 16, किसी की 19, किसी की 20। सबसे लंबी महादशा शुक्र की होती है 20 साल की। उसके बाद शनि 19 साल की महादशा, बुध 17 साल की महादशा, बृहस्पति 16 साल की महादशा, मंगल 10 साल की महादशा, सूर्य 7 साल की महादशा। तो मैं यही कह रहा हूं कि इसमें तो आपका एक अच्छा खासा जीवन ही समाप्त हो जाता है। अब अगर ये प्लैनेट आपके शुभ हैं तो ये महादशाएं आपकी शुभ जाएंगी, और जिन जिन ग्रहों की महादशा से आप निकलेंगे वो ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ पर पड़ा हुआ है, आपके कैरियर हाउस में है, या आपके एजुकेशन वाले हाउस में है, या आपके छठे भाव में, अष्टम में है, केंद्र स्थान में है, चौथे, सप्तम, दसम या लगन, या पंचम या नवम, विष्णु स्थान हो या लक्ष्मी स्थान हो। तो ये दिखाना, ये जांच पड़ताल करवाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी कुंडली में शुभ या अशुभ योग है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन हाँ, वो ब्राह्मण अच्छा हो, ज्योतिषाचार्य अच्छा हो, एस्ट्रोलॉजर अच्छा हो, तभी वो बता पाएगा कि एक्चुअली आपके साथ आपके जीवन में होने वाला क्या है। मान लीजिए
कि आपकी उम्र 30 साल है। अब 30 साल की मिड एज के आसपास की एज जो होती है उसमें कैरियर पे ही फोकस किया जाता है कि भाई 30 से लेकर 60 साल तक अगर आपने जो भी कमाया फिर वो आगे जाके अगर सेविंग हो गया और पैसा खूब सारा बच गया तो आगे की ज़िंदगी और 30-40 साल की वो अच्छे से कट जाती है। क्योंकि फिर आपके बच्चे होंगे, बच्चों का कैरियर शुरू हो जाता है तो वो चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो शुभ या अशुभ योग अगर आपकी कुंडली में है और उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, वो ही परिणाम आपके ऊपर देगी, उसका ही प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र 30 हो गई तो बस अब आपको लग रहा अब तो मेरे भविष्य में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जांच पड़ताल अवश्य करवाएं कि किन किन महादशाओं से आपका जीवन गुजर रहा है, कौन रूल कर रहा है, कौन सा प्लैनेट आपके ऊपर रूल कर रहा है। और जो प्लैनेट रूल करेगा अगर वो अच्छा होगा आपकी कुंडली में तो वहाँ से वो आपको अच्छा लेके जाएगा, आपका ग्राफ अच्छा होगा। और अगर वो प्लैनेट ख़राब है और वही उसकी महादशा चल रही है, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि आप पे शनि की 19 साल की महादशा शुरू हुई और शनि आपका मेष में पड़ा है या शत्रु राशि में पड़ा है या 0 डिग्री का है या शत्रु नक्षत्र में है, तो वो कभी भी शुभ फल नहीं देगा आपको, अशुभता भर देगा आपकी कुंडली के अंदर। और अगर वो उच्च का है, लगन में भी और नवमांश में भी, और उसके जो नक्षत्र हैं वो भी उसके फ्रेंडली हैं, सहायक नक्षत्र में ग्रह बलवान हो जाता है और डिग्री कली भी अगर उसकी डिग्री अच्छी है तो भी वो बलवान हो जाता है और वो अच्छा फल देगा और आपको राजा बना देगा। लेकिन अगर वो उससे उल्टी अवस्था में है, कमज़ोर है, वो नीच राशि में या नीच प्लैनेट्स के साथ में वो कॉम्बिनेशन करके बैठा है तो वो असहाय हो जाएगा, वो अपना प्रभाव आपको कभी भी नहीं दे पाएगा। तो ये जांच पड़ताल का विषय है। इसमें आपकी एजुकेशन हो, आप स्वयं खुद हो, जैसे पहला हाउस है कुंडली का, आप स्वयं हैं। दूसरा भाव जैसे मैंने कहा सेविंग्स का, धन, संपत्ति, कुटुंब, वाणी प्रभाव, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थर्ड पराक्रम। चौथा आपका सुखेश होता है, उससे आपके सारे सुख भाव देखे जाते हैं, वाहन, गाड़ी, जनता या आपकी माता और आपका हृदय का प्रभाव। पंचम आपका दिमाग, एजुकेशन, पढ़ाई, आपकी लव स्टोरी। छठा आपका रोग, शत्रु, ऋण, कर्जा। सातवां पति पत्नी का हाउस माना गया है, साझेदारी भी, कोर्ट कचहरी, हल्की फुल्की यात्राएं। आठवां मृत्यु कैसे होगी, या अचानक धन या अचानक ज्ञान, कोई भी चमत्कारिक ज्ञान 8वें हाउस से ही प्राप्त होता है। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य। 10 कैरियर, 10th हाउस कैरियर को बताता है। 11th आपका भाव, आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र, आप क्या लाभ कमाएंगे, ये 11वां भाव कुंडली का बता देता है। और 12वां भाव होता है व्यय हाउस। यहाँ सब कुछ जाके अंत में ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो अंतिम हाउस है। तो आपने पूरे जीवन जो कुछ भी किया, अंत में आप क्या लेके जाओगे, ये 12वां घर बता देता है। तो ये कुंडली पूरे 120 साल का ग्राफ आपके जीवन का बता देती है। उसके बाद भी अगर आपका जीवन है तो फिर उसको लगन से देखा जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 120 साल से ज़्यादा कोई नॉर्मल साधारण व्यक्ति जीना चाहेगा। ये तो कोई साधु संत या महात्मा ही हैं जो 140 साल या 200 साल या उसके ऊपर निकल जाते हैं, जिन्हों के अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं। ईश्वर से जो शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं वो अपने जीवन को रोक सकते हैं। तो ये आज का विषय मैंने जानबूझ के लिया कि ये पूरा एक कुंडली का सार है कि क्या क्या आपको कुंडली में देखना चाहिए, किस तरह से ये आपके साथ काम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि महादशाएं, अंतरदशाएं, ये आपके साथ जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जुड़ी रहती है और इनका ही प्रभाव आपके ऊपर चलता रहता है। अब इनका शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों मिलेंगे आपको। अगर शुभ होंगे तो ये शुभ प्रभाव मिलेगा। जैसा मैंने कहा, जितने साल की उनकी महादशाएं हैं उतने साल तक का अशुभ या शुभ प्रभाव ये देंगे आप पे। और अगर शुभ होगा तो वहीं से उसके बाद वाली महादशा भी अगर अच्छी है, जैसे समझ लीजिए शनि की महादशा है, शनि उच्च का है, बहुत बढ़िया है, तो पहले 19 साल उसने ज़बरदस्त दे दिया आपको। उसके बाद 17 साल की बुध की महादशा आपकी शुरू होती है। अब बुध भी आपका बहुत बढ़िया बैठा है उच्च का होके,
तो आप समझिए कि 19 साल ये और 17 साल वो, तो और क्या चाहिए आपको? तो आपका भाग्योदय हो गया। गुरु की महादशा, उसके पहले राहु की महादशा, उसके पहले मंगल की महादशा। तो ये सारी जो महादशाएं हैं ये ही ग्रहों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। और फिर कुंडली में पड़े हुए योग, कोई कैमुंदरम दोष तो नहीं बन रहा है, कोई प्रेत योग तो नहीं बन रहा है शनि राहु केतु से, कोई एक्सीडेंट योग तो नहीं बन रहा है शनि और मंगल का। शनि मंगल केतु का भी एक्सीडेंट योग होता है, विस्फोटक प्लैनेट्स होते हैं। अगर शनि मंगल एक साथ हो या आमने सामने हो तो उस व्यक्ति का जीवन में कोई एक्सीडेंट या कोई लड़ाई झगड़े अवश्य होते हैं। इसलिए सारे योग की जांच पड़ताल होना चाहिए। रोग भाव, जैसे मैंने कहा, छठा 6th हाउस। अब 6th हाउस बीमारी का भी है, आपके कर्जे का है, ऋण का है, शत्रुओं का भी है। अब वहाँ पर कैसा प्रभाव है आपके ग्रहों का? कहीं कमज़ोर होगा तो शत्रु आप पे हावी हो जाएंगे, आप ऋण में दब जाएंगे, कर्ज में दब जाएंगे, उठ नहीं पाएंगे कभी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कुंडली में उठापटक हो क्या रही है, आपके ग्रह आपके साथ कर क्या रहे हैं। तो ये जानना मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को जान लेना चाहिए, और ये आवश्यक है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप पे रूल करती हैं। तो ये विषय आज का मैंने लिया था, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और फिर किसी खास विषय को लेके मैं हाजिर होऊंगा वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।